जो कश्मीर किलिंग में जो टारगेट किलिंग कश्मीर में लगातार हो रही है। जैसे आपने देखा कि सांबा जिला की जो हमारी बहन रजनी बालाजी का जो जिनकी हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है, लगातार हमारे लोगों को जो टारगेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये 1990 के दशक को फिर से दोहराया जा रहा है। और सरकार की विफल नीतियों के कारण, सरकार की पॉलिसियों के कारण जो लोगों की निर्मम हत्या हो रही है। और हमारा एलजी प्रशासन कहीं ना कहीं इसमें जो कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है, कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है। लोग, हमारे एम्प्लॉयज़ लगातार कश्मीर में प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनको सेफेस्ट जगह पे ले जाया जाए, लेकिन आज तक सरकार ने कोई उनके बारे में कोई सख्त ऐसा कानून या ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया कि उनकी जान मान का जो रक्षा की जाए। उसके साथ मैं कहूँगा कि जो केंद्र सरकार की नीतियाँ हैं, जो उनकी इंस्टिगेटिव पॉलिसी है, उसके दौरान भी उन्होंने जो कश्मीर का माहौल था, इन्होंने कहा था कि 370 टूटने के बाद ये पूरी नॉर्मलसी आएगी। जो नॉर्मलसी आज से 10 साल पहले थी, उसको इन्होंने पूरा बिगाड़ दिया गया है। और तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियाँ भी लोगों को सुरक्षा देने में असफल रही हैं। हमारी यही मांग है, हम यही मांग करते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ वहाँ लगे हुए हैं, पहले तो सिर्फ कश्मीरी पंडितों का कत्ल किया जाता था, अब डोगरों का भी लगातार कत्लेआम हो रहा है। और सांबा जिले की खासकर बात करें, जो हमारे लोग वहाँ जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं सुरक्षित स्थानों पे ले जाया जाए। और जो परसों किलिंग हुई है, कोई पुख्ता आश्वासन सरकार की तरफ से रजनी बालाजी के परिवार को नहीं दिया गया। और कई बार गुहार भी लगाई गई, उनके पति द्वारा भी ये बताया गया कि कई बार हमें एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुहार लगाई है कि हमें यहाँ खतरा है, हमें कहीं सेफेस्ट प्लेस में ले जाया जाए। लेकिन जो सरकार के अफसरों का रवैया है, वो भी कहीं ना कहीं दोहरा रवैया अपनाते हुए कश्मीर सेंट्रिंग मुलाजमों के तहत अलग है, और जम्मू के जो मुलाजिम वहाँ काम करते हैं, उनके प्रति उनका रवैया बिल्कुल ही जो है अनदेखी की जा रही है। 1990 के दशक में भी केंद्र में जो जनता दल की सरकार थी, सपोर्टिव बाय द बीजेपी, और गवर्नर जगमोहन साहब थे, आज वही दौर फिर दोहराया जा रहा है। लोग कहीं ना कहीं फिर कांग्रेस के शासन को याद कर रहे हैं। वो अच्छे दिन लाने के बजाय इन्होंने जो उनके जो नॉर्मल दिन थे वो भी छीन लिए। दूसरी ओर मैं ये कहना, पूरे हिंदुस्तान का माहौल ख़राब करने की कोशिश की। जिस बीजेपी सरकार ने कश्मीरी पंडितों के ऊपर पूरे देश में सत्ता स्थापित की, आज उनको बेसहारा छोड़ दिया गया। लगातार एक मास माइग्रेशन जो प्रोग्राम है वो कश्मीर से चल रहा है, उनको उनके कैंपों में बंद कर दिया जा रहा है। और इतनी बड़ी चिंता का विषय, ये अपने लोगों को इंस्टिगेटिव पॉलिसी के दौरान मराया जा रहा है। और निर्मम हत्या, इसके पीछे दोषी तो सरकार है। अगर सत्ता पक्ष से सवाल पूछते हैं तो हमको याद कर रहे हैं, वो अच्छे दिन लाने के बजाय इन्होंने जो उनके जो नॉर्मल दिन थे वो भी छीन लिए। दूसरी ओर मैं ये कहना, पूरे हिंदुस्तान का माहौल ख़राब करने की कोशिश की। जिस बीजेपी सरकार ने कश्मीरी पंडितों के ऊपर पूरे देश में सत्ता स्थापित की, आज उनको बेसहारा छोड़ दिया गया। लगातार एक मास माइग्रेशन जो प्रोग्राम है वो कश्मीर से चल रहा है, उनको उनके कैंपों में बंद कर दिया जा रहा है। और इतनी बड़ी चिंता का विषय, ये अपने लोगों को इंस्टिगेटिव पॉलिसी के दौरान मराया जा रहा है। और निर्मम हत्या, इसके पीछे दोषी तो सरकार है। अगर सत्ता पक्ष से सवाल पूछते हैं तो हमें कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, हमें प्रशासन की तरफ से ये तक कहा जाता है कि आप पे एफआईआर तक कर दी जाएगी। और इनसे कोई जवाब पूछे, कौन इनसे जवाब पूछे? इसके लिए एलजी साहब को जल्दी से जल्द यहाँ से बदलना चाहिए और होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। तब जाके लोगों को लगेगा कि कोई जिम्मेवारी लेने वाला है ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी भी अपना जो सालगिरह जो बना रहे थे हिमाचल में, लेकिन कश्मीर फाइल पे बोला जा रहा है। जो कश्मीर में हिंदुत्व के नाम पे जो इन्होंने सत्ता हत्याई थी, आज लगातार हिंदुओं की हत्या की जा रही है। किसी के मुंह से कोई आवाज़ नहीं। और इनके जो इंस्टिगेटिव बयान जो इनके प्रदेश अध्यक्ष तक देते हैं, उससे भी माहौल ख़राब होता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय युवा मोर्चा ने 3 जून से लेके 6 जून तक एक सुशासन प्रोग्राम चालू किया। शर्म नहीं आई उनको ये कहते हुए? किस चीज़ का सुशासन प्रोग्राम आप चला रहे हो? और तेज प्रताप सूर्य को आपने यहाँ बुलाया, जिसका ऑस्ट्रेलिया में विरोध हुआ। आज जिन हिंदुत्व के नाम पे आपने ये सत्ता पूरे देश में हासिल की है, उनको आपने आज कश्मीर में बेसहारा छोड़ दिया। छोटे छोटे बच्चे वहाँ, वो राजस्थान से आके जो यहाँ नौकरी कर रहा था, उसका क्या कसूर था? किसकी जिम्मेवारी थी? कौन इसकी जिम्मेवारी लेगा? लेकिन सरकार बोलने के लिए राजी नहीं है। जैसे ही जंतर मंतर दिल्ली में एक प्रदर्शन का अड्डा बना हुआ था, ऐसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय आज उसी जंतर मंतर का एक अड्डा बना हुआ है। तमाम जितने भी जम्मू कश्मीर का माहौल आज बिगड़ा हुआ है, ये सारी भारतीय जनता पार्टी की
फेलियर ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट, चाहे वो कोई भी पॉलिसी हो। रीसेटलमेंट कहा था इन्होंने कश्मीरी पंडितों को, ये रीसेटलमेंट दिखता है, वो जहाज़ों के जहाज़ भर के वो आप माइग्रेट हो रहे हैं। तो मैं इतना ही कह रहा हूँ कि हमारे होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए, नैतिकता के आधार पर राजनाथ सिंह को भी इस्तीफा देना चाहिए, और उसके साथ साथ माननीय एलजी साहब का जल्द से जल्द तबादला करें और हमारे एम्प्लॉयज़ को कश्मीर से सेफेस्ट जगह लाया जाए। धन्यवाद।